अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है डॉन न्यूज़ पेपर से। आपने लेक्चर मिस नहीं करना। जैसा कि देख सकते हैं, सम वर्ड्स आर हाईलाइटेड इन येलो कलर। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे हाफ पैराग्राफ के ऊपर कंसिस्ट हैं। आज हम हाफ पैराग्राफ करेंगे। आपको मैं ये भी बताता जाऊँ, ये जो हमारे पास आर्टिकल है ये इलेक्शंस के फ़ौरन बाद लिखा गया, यानी कि आज से तकरीबन कुछ मंथ्स पहले। ओके हो गया। चलें स्टार्ट करते हैं। दीज इलेक्शंस विल बी रिमेंबर्ड। रिमेंबर, याद रखना। अब ये जो इलेक्शंस है ना, इनको याद रखा जाएगा। देखें, यहाँ पर जो आपका अपना टेंस यूज़ हो रहा है ना, वो हो रहा है आपका फ्यूचर का पैसिव, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव। कैसे? यहाँ पर आप देखें, विल और उसके फ़ौरन बाद हमने वर्ब की हमने बी का इस्तेमाल किया और उसके बाद फ़ौरन हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। ये हमारे पास पैसिव का एक स्ट्रक्चर है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्शन है ना, इनको याद रखा जाएगा। अब इनको कौन याद रखेंगे? अंडरस्टूड है ना, जो आने वाली जनरेशन है वो इन इलेक्शन को याद रखेंगी। अब क्यों जी इन इलेक्शन को याद रखेंगी? अब ये जो ऑथर है ये क्या कहना चाहता है, आगे देखते हैं। क्या ये हमारी जो आने वाली जनरेशन हैं इन इलेक्शंस को इन्हें पॉजिटिव वे में याद रखेंगे या नेगेटिव वे में? आगे देखते हैं। एज परहैप्स, परहैप होता है शायद। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल इसका मतलब है मुतनाज़ा। इलेक्टोरल एक्सरसाइज हेल्ड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। इलेक्टोरल एक्सरसाइज इसका क्या मतलब है? देखें, इसका मतलब ये होता है कि एनी एक्टिविटी या प्रोसेस रिलेटेड टू इलेक्शंस। ये जो इलेक्शंस हुए इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी ये सारी की सारी किस में आ जाएंगी? इलेक्टोरल एक्सरसाइज में आ जाएंगी। अब ये कहा जाता है कि जनाब आला, ये जो इलेक्शंस हुए, ठीक है, आगे ये भी देख लेते हैं। हेल्ड होता है ऑर्गेनाइज करना इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। देखें, डिकेड का मतलब होता है अशरा, जो कि 10 सालों पर मुहित होता है। यस, अब बात हो रही है फ्यू डिकेड्स की, लास्ट फ्यू डिकेड्स की, यानी कि जो पिछले कुछ अशरे हैं ना, उनमें जितने भी ये इलेक्शंस हुए हैं ना, अब शायद ये जो इलेक्शन है ना, इसको किस तरह याद रखा जाएगा? द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ा इलेक्शन के तौर पर याद रखा जाएगा। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं ना, इसको इस तरह से याद रखेंगी। ओके हो गया। ये जो हमने सेंस की ट्रांसलेशन की, तो सेंस की ट्रांसलेशन यही बनती है। अब आगे देखें। द क्रेडिट फॉर दिस अनफॉरगेटेबल इग्नोमिनी। अच्छा, यहाँ पर पहले आप आ जाएं, देखें क्रेडिट। अब देखें, फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस जो क्रेडिट है ना, इसका मतलब और है, एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर और है, और जनरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर और है। यस, अगर हम एकेडमिक की बात करें तो क्रेडिट क्या होता है कि वो होता है कि एक यानी कि डिग्री मुकम्मल करने के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर है, उसको हम क्रेडिट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना क्रेडिट, इसको आप अंडरस्टैंड करें, इसका मतलब है एक्नॉलेजिंग एंड ऑनरिंग समवंस कंट्रीब्यूशन टू अ प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर किसी की कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। फॉर दिस अनफॉरगेटेबल इग्नोमिनी, अनफॉरगेटेबल नाकाबिल फरामोश, इग्नोमिनी इसका मतलब होता है उर्दू में बदनामी या रसवाई, यानी कि नाकाबिल फरामोश बदनामी की बात की जा रही है। ठीक है, अब इग्नोमिनी की को हम मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, इग्नोमिनी की जगह हम लगा सकते हैं शेम, ह्यूमिलिएशन, एम्बेरसमेंट या डिस्ग्रेस। ठीक है, अब जनाब आला, ये जो नाकाबिल फरामोश डिस्ग्रेस है या शेम है, विल एक्रू मैनली टू द ईसीपी। एक्रू उर्दू में इसका मतलब होता है जमा करना या हासिल करना, यानी हम यहाँ पर लगा सकते हैं कलेक्ट या गैदर। अब ये जितनी भी फरामोश बदनामियाँ, इसका क्रेडिट किसके पास जा रहा है? जनाब आला, मैनली जो है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके पास जा रहा है। या दूसरे मतलब में हम ये कह सकते हैं, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम फॉर दिस डिस्ग्रेस और शेमफुल इवेंट विल बी एट्रीब्यूटेड टू द ईसीपी। ओके हो गया। चलें अब आगे चलते हैं। यहाँ पर है जी, विच डिस्पाइट बीइंग एम्पावर्ड बाय द लॉ। देखिए, डिस्पाइट होता है के बावजूद, एम्पावर्ड होता है, इसका उर्दू में मतलब होता है बाख्तियार बनाना। ठीक है, किसी को अथोराइज या अथॉरिटी देना, किसी को एनेबल करना या किसी को किसी चीज़ से इक्विप करना। यहाँ पर बात हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, कि कानून की तरफ से उसको बाख्तियार बनाने के बावजूद, उसको पावर देने के बावजूद, इन एवरी पॉसिबल मैनर, हर तरीके से, टू कंडक्ट। कंडक्ट का क्या मतलब है? देखें, इसका मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज या कैरी आउट एनी एक्टिविटी यूजुअली इन ए प्रोफेशनल सेटिंग। ठीक है, अब यानी कि जो उनको अथॉरिटी देगी कि वो कंडक्ट करें फ्री, फेयर एंड इम्पार्शल। इम्पार्शल होता है गैर जानिबदार, एंड इंक्लूसिव पोल्स।
इंक्लूसिव पोल्स का क्या मतलब है, यानी कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इस तरह से वो इलेक्शन जो है ना उस उनका इनकाद करें या मुनक़िद करें। ठीक है, इस लिहाज से जो कानून था ना उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर तरह से इक्विप किया, बाख्तियार बनाया, लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया, बेट्रॉयड, धोखा दे दिया। इट्स मैंडेट, जो उसको उसका इख्तियार दिया गया, मैंडेट को भी आप अंडरस्टैंड कर लें। अ मैंडेट इज़ एन ऑफिशियल ऑर्डर और द अथॉरिटी टू कैरी आउट अ टास्क और पॉलिसी। ठीक है, अब उसने धोखा दे दिया उस इख्तियार को जो उसको दिया गया था, इन द वर्स्ट पॉसिबल वे, हर तरह यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से उसने धोखा दे दिया अपने उस इख्तियारात का जिसको उसको बख्तियार बनाया गया था। ये अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब आला इस लिहाज से भी जो आने वाली नस्ल है ना वो इसको बहुत ही नेगेटिव वे और यानी कि बड़े ही नफरत अंगेज और शेमफुल तरीके से इसको याद रखेंगी। अब ये जो इलेक्शंस इस दफ़ा हेल्ड हुए हैं ये कहा जा रहा है, और ये हर किसी को पता है कि ये जो मैंडेट है, ये जो अवाम का मैंडेट था उसको चोरी किया गया है। ठीक है, एक पार्टी से उठाकर दूसरी पार्टी को दिया गया जो कि इंतहाई इनफेमस, बदनाम और करप्शन और केसेस में, करप्शन के केसेस में डूबी हुई पार्टी है। ओके, हो गया, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।